बीकानेर में डीजीपी उमेश मिश्रा ने फर्स्ट इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि राजू ठेठ गैंग हो या कोई और, हमने गैंगस्टर की कमर तोड़ दी है, आगे भी उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। डीजीपी ने कहा कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ेगा तो कोई भी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पुलिस का इस पर जीरो टॉलरेंस है। साथ ही डीजीपी ने यह भी कहा कि कांस्टेबल इतनी मेहनत करता है, मैंने जॉइन के साथ ही बात कही थी कि उनके लिए वीक ऑफ शुरू किया जाएगा, ये जरूरी भी है। डीजीपी ने साइबर क्राइम के साथ साथ बॉर्डर इलाकों में बढ़ रही गतिविधियों को लेकर कहा कि लगातार पुलिस ऑपरेशन कर रही है, इंटेलिजेंस पर फोकस रहता है। डीजीपी उमेश मिश्रा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लक्ष्मण राघव ने। डीजीपी उमेश मिश्रा बीकानेर में है, आज यहाँ पर बैठक ली है। लेकिन एक बात है कि जब से डीजीपी उमेश मिश्रा ने राजस्थान पुलिस के मुखिया के तौर पर पदभार संभाला है, पुलिस की कार्यशैली में एक बदलाव देखा जा रहा है। खास तौर पर चाहे गैंगस्टर की बात हो, ड्रग तस्करी की बात हो, और सबसे बड़ी बात जिन लोगों ने गैंगस्टर के खिलाफ काम किया है, गैलेंट्री प्रमोशंस को लेकर, यानी हौसला अफजाई भी साथ साथ कर रहे हैं। तीन चीज़ें एक साथ आप लोग कर पा रहे हैं। देखिए, गैंगस्टर्स के खिलाफ हम कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन ले रहे हैं। उनकी संपत्तियों की भी लिस्ट बनाई जा रही है, उनके जो प्रशंसक हैं उनको अरेस्ट किया जा रहा है, जो बच्चे टाइप के लोग हैं और स्टूडेंट्स हैं उनको समझाया जा रहा है। और प्रभावी पुलिस एक्शन आपने देखा होगा कि कई जगह इन्होंने फायरिंग भी किया और एक्सटॉर्शन में ये फायर आर्म्स का यूज़ करते ही हैं, तो उन पे हमारा विशेष फोकस है। और ये चाहे कोई रोहित गोदारा हो या राजू ठेठ का गैंग हो, इन सब की कमर तोड़ दी गई है। और जो भी इनके साथ इन किसी परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इनका सहयोग देगा, उसको हम लोग छोड़ेंगे नहीं। सर, पहली बार एक चीज़ और देखे जा रही है कि प्रतापगढ़ से लेकर बाड़मेर तक आप देखेंगे, राजू ठेठ का मामला हो तो बीकानेर पुलिस ने बेहतर काम किया। पहले क्या होता था, क्षेत्राधिकारी की लड़ाई होती थी कि फला एसपी की उसमें है, अब इसमें है। तो ये जो आप कोऑर्डिनेशन को लेकर जो काम हुआ, तो ऐसा लग रहा है पुलिस साथ चलती दिख रही है। तो यदि कमल राणा से लेकर अब तक हम समझें इस बात को, तो आगे जो है किस तरह से इनकी जो संपत्तियाँ फ्रीज तो हो गई, सीज होने की कार्रवाई अलग तरीके से, तो ये जो है मोडस ऑपरेंडी आगे कैसे बढ़ेगी? ये भाई बेसिक सी बात है, राजस्थान पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं। वो चाहे बीकानेर पुलिस करे, जोधपुर पुलिस करे, बाड़मेर पुलिस करे, ये सारी कार्रवाइयाँ राजस्थान पुलिस की कार्रवाइयाँ हैं। तो राजस्थान पुलिस एक है और इनमें परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है। सभी एसपीज आपस में बात करते हैं, आपस में सहयोग करते हैं। इतना ही नहीं, इससे आगे बढ़ के हम लोग पड़ोस के जो राज्य हैं उनके साथ भी बहुत अच्छा समन्वय बनाकर काम कर रहे हैं। जिस इलाके में हम खड़े हैं बॉर्डर इलाका है, और एक जो चुनौती है वो न केवल ड्रोन है बल्कि ये भी है कि आसपास के इलाकों में इन दिनों हम देख रहे हैं कि सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। आपके नेतृत्व में कुछ ऐसे काम पुलिस कर रही है, प्रोएक्टिव होकर भी एक तरह से कर रही है। पुलिस मित्र जैसी योजना यहाँ भी लॉन्च हुई है। तो ये एक इलेक्शन ईयर में क्या लगता है, इस चुनौती को लेकर पुलिस किस तरह से आगे और काम करेगी? नहीं, सांप्रदायिक सद्भाव को दूषित करने वाले कोई तत्व हों, उनके खिलाफ कानून के अंतर्गत जो भी कार्रवाई अपेक्षित है हम करेंगे। और जो हमारा ये पहल है पुलिस मित्र वाला, इसको हम लोग चाहेंगे कि और इसका उपयोग बढ़े, उनसे सूचनाएं हमारे पास आएँ और लोगों में पुलिस की जो इमेज है वो अच्छी हो और लोगों की तकलीफ़ के बारे में हमें पता चले और हमारा कोई लोगों के लिए संदेश हो तो उसके वाहक के रूप में वो काम करें। सर, आप वेलफेयर के लिए भी, आप पहली बार ऐसा हुआ है कि वीक ऑफ को लेकर आप लोगों ने काम किया है, तो ये और जो है किन चीज़ों पर आप फोकस कर रहे हैं ताकि ये चीज़ें भी साथ साथ चलें? मैं ये मानता हूँ कि पुलिस का मोटिवेशन लेवल हाई होना चाहिए, और मोटिवेशन लेवल तभी हाई होगा जब उनके विषय में भी हम लोग सोचें, उनके वेलफेयर के बारे में सोचें। तो ये हमारी एक शुरू से सोच रही है कि हमारा इतना बड़ा बेड़ा है और जो कांस्टेबलरी है इतना मेहनत करती है, तो हफ्ते में क्यों ना एक दिन उसको दिया जाए। तो इसीलिए हमने ये शुरू में ही ज्वाइन करने के बाद कहा है। उस पर एक आदर्श को लेके हमारे ये एसपी साहिबान चल रहे हैं। मजबूरियां होती हैं तो कई बार नहीं संभव हो पाता, बट उसको उन्होंने दिमाग में बिठाया है कि भरसक हमें वीकली ऑफ देना चाहिए।
तो उस दिशा में भी अच्छा काम हो रहा है। आखिरी सवाल, गैंगस्टर्स को लेकर एक चीज़ देखने में आ रही है कि जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ा है, आप देखेंगे एक्सटॉर्शन के जितने भी कॉल हुए वीपीएन के थ्रू हुए, तो इन चीज़ों को लेकर कोई और प्लानिंग है? क्योंकि देखिए ये बात भी निकलती है, आपकी अच्छी कार्रवाइयाँ होती हैं, उनकी तारीफ होती है, लेकिन एक बड़ी संख्या में गिरफ्तारी होती है और गिरफ्तारी 151 में भी होती है सब मामलों में, तो बाद में उसको लेकर कुछ सवाल भी उठते हैं। तो ये चीज़ें किस तरह से मैनेज हों और साइबर क्लीन भी एक तरह से होता रहे, ये कैसे होगा? कि साइबर वर्ल्ड के जो अपराध हैं वो बहुआयामी हैं और उसमें हम लोग यही कोशिश करते हैं कि वो चाहे सब्सटेंटिव लॉज के अंतर्गत या कई बार हम लोग प्रिवेंटिव एक्शन लेके इसमें कमी आए। तो ये थे डीजीपी उमेश मिश्रा, जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की और सीधे तौर पर उन्होंने कहा, गैंगस्टर्स को लेकर उन्होंने एक तरह से कहा है कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। एक चीज़ लगातार देखने में मिली है, जैसा कि मैंने कहा कि डीजीपी ना केवल गैंगस्टर्स की कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ उनका फोकस ये भी है कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें जो है उसी तरह से इनाम भी मिले, चाहे गैलेंट्री प्रमोशन हो या दूसरी चीज़ें हों। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।